हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु सागर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 12 के न्यू मैथमेटिक्स बुक की यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें मिला हुआ है। आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू द ग्राफ। अब यहाँ पे हमें ग्राफ मिली हुई है, ग्राफ की मदद से हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो लास्ट वीडियो में हमने दो एग्जांपल किए थे। उस एग्जांपल में मैंने आपको जो भी ग्राफ के बारे में था, ग्राफ के थ्रू हम कैसे डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो और मैंने ये भी बोला था कि डोमेन को हम क्या कहते हैं, डोमेन के दूसरे नाम हमारे क्या हो सकते हैं और रेंज के हमारे दूसरे नाम क्या हो सकते हैं। पहले तो मैं ग्राफ के बारे में बता देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ये हमारी डोमेन होती है और वाई एक्सिस हमारी होती है ये रेंज होती है। कल मैंने आपको बताया क्या था कि डोमेन और रेंज के अलग अलग नाम से हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे डोमेन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और रेंज को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही डोमेन हमारी इनपुट होती है, इनपुट देते हैं तो वहाँ पे आउटपुट जो मिलती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी रेंज होती है। ऐसे ही एक्स जो होगा, डोमेन हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती है और रेंज जो होती है वो हमारी डिपेंडेंट होती है। रेंज हमारी डिपेंड करती है किस पे, डोमेन पे। सही है। जैसे हम कोई भी इनपुट देते हैं तो वहाँ पे आउटपुट मिलती है। ऐसे ही हमारे जो एफ वाई भी कहते हैं और इसको हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, दोनों में कोई भी आप कह सकते हो। और इसकी जो इमेज होती है और दूसरी प्री इमेज, इमेज हमारी जो होती है वो हमारी रेंज के एलिमेंट्स में आती है और प्री इमेज होती है वो हमारी जो इमेज बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक्स के जो है वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे वाई के एलिमेंट से इमेज बनाते हैं। तो एक्स के एलिमेंट्स को हम कहेंगे प्री इमेज और वाई के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो ये चार नाम है, चार ही नाम हमारे फंक्शन के में इस्तेमाल होते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें मिला हुआ है, उसमें हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन बताते हैं इसकी। तो डोमेन हमें कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पे डोमेन में बताऊंगा कि सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस पे चेक करना है। तो डोमेन और रेंज सबसे पहले फाइंड करने से आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ हमारी फाइनाइट तक जा रही है या इनफाइनाइट तक जा रही है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टली देखना है। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये ग्राफ जो है ना, ये हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है। मतलब इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी क्या होगी, इस पर माइनस इन्फिनिटी होगी। सही है। लोअर लिमिट क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। और दूसरी बात इसकी चेक करेंगे, चलते जाएंगे, ये भी हमारी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ग्राफ को देखेंगे ना, एरो है दोनों में, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। मतलब जब भी हमारी प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, मतलब उसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि सारे रियल नंबर आ रहे हैं जो ज़ीरो से, मतलब जहाँ जो वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्स और वाई की, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो जो वाई के वैल्यूज़ मिलेंगे वो हमें इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो ये हमारी जो होगी इसकी डोमेन, वो हमारे सारे रियल नंबर होंगे। अब हमें रेंज फाइंड करनी है। रेंज रेंज हम कैसे चेक करते हैं, एक्सेस वाई एक्सेस पे, ठीक है। वाई एक्सेस मतलब वर्टिकली जो लाइन होती है इस पे। तो यहाँ पे हम चेक करते आएंगे, वर्टिकली लाइन देखेंगे तो यहाँ से जो ग्राफ स्टार्ट हो रही है वो ज़ीरो से हो रही है। मतलब कहने का कि इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और अपर लिमिट इसकी क्या होगी, ऊपर चलते जाएंगे तो दोनों में ये क्या है, ग्राफ दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जा रही है। दोनों में इनफाइनाइट तक जा रही है, तो ये हमारी जिसकी अपर लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। सही है। मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो जितने वैल्यूज होंगे वो हमारे रेंज में आएंगे। तो ये हमारी इंटरवल्स फॉर्म होती है, ठीक है। इंटरवल फॉर्म ऐसे लिखेंगे और ये हमारी रेंज की इंटरवल फॉर्म। तो रेंज को हमने बताया कि रेंज को हम वाई से डिनोट करते हैं और डोमेन को एक्स से। तो यहाँ पे हमें एक्स नहीं देना, वाई देना है रेंज में। तो वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो वाई जो होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वाई लिया है तो वाई का ही बात करेंगे, तो वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आते आएंगे, +1 +2 +3 चलते जाएंगे ऊपर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वाई जो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये हमारे डोमेन और रेंज हो गई। सेकंड पार्ट हमें मिला हुआ है,
अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी डोमेन बतानी है, ठीक है। डोमेन अब यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे हम चेक करेंगे हॉरिजॉन्टली पहले यहाँ से चेक करेंगे तो ये जो एरो आए मतलब यहाँ पे ये चलती जा रही है इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे, फिर भी यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारी ग्राफ जो है चलती जा रही है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है। जो डोमेन होगी डोमेन एक्स सचेडेड एक्स, ये हमारे सारे रियल नंबर होंगे, सही है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज को हम आपको पता है कि हम वाई से डिनोट करते हैं, तो रेंज हम देखेंगे नीचे से मतलब वर्टिकली जो लाइन है इसमें देखेंगे, वर्टिकली हम देखेंगे तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट तक जा रही है, चलती जा रही है। ऊपर चलते जाएंगे यहाँ पे भी ये हमारी जो है ना चलती जा रही है, मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो वाई भी हमारी जो रेंज भी होगी वो भी हमारी क्या होगी, रियल नंबर सारे वैल्यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 3 हमारा, इसकी हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो सिंपल ये हम देख कर ही बता सकते हैं। अब इसकी डोमेन, तो सबसे पहले इसकी हम डोमेन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टली देखना है इसकी डोमेन, तो डोमेन हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी क्या होगी, डोमेन की 0 होगी। और इसकी अपर लिमिट अब देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है चलती जा रही है, एरो आ रही है, मतलब ये इनफाइनाइट तक ग्राफ जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी अपर लिमिट होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी। ऐसे ही इसको हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सचेडेड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग्स करेंगे, एंड एक्स जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 से बड़े भी वैल्यूज़ आ रहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 0 से स्टार्ट हो रही है, तो डोमेन हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। अब हम रेंज को लिखेंगे। अब रेंज देखेंगे तो रेंज हमारी वर्टिकली देखेंगे, वर्टिकली हम यहाँ से चेक करेंगे तो -1 -2 -4 से आएंगे ऊपर, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है ये भी, मतलब इसकी जो रेंज की भी जो लोअर लिमिट होगी वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। और ऊपर जाएंगे, ऊपर चलते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। मतलब जो इसकी अपर लिमिट होगी वो भी इसकी क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वाई सचेडेड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब रेंज और डोमेन इन दोनों की सेम होगी। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ हमारी जो है ना इसमें दो ग्राफ बन रही है। पहले तो हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, तो देखें हमें डोमेन इसकी क्या मिल रही है, तो उसके बाद इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो डोमेन हम चेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टली हमें देखना है, तो यहाँ पे एरो है, ठीक है। एरो है तो मतलब ये इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो डोमेन की क्या होगी, लोअर लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये चलते जाएंगे ऊपर चलते जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं पे ये जो है ना वाई एक्सिस पे टच करेगी। जब ये ग्राफ वाई एक्सिस पे टच करेगी तो मतलब एक्स के वैल्यू क्या होंगे, वहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो इसकी जो यहाँ पे एक, अब ये फिगर है ना ये दो फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप की कोई भी ग्राफ आ जाए तो उसको आप यूनियन करेंगे दोनों ग्राफ को, एक इस तरफ की एक इस तरफ की ग्राफ को, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगे एक्स के वो नेगेटिव होंगे, और इस तरफ जो भी वाई एक्स के वैल्यू होंगे वो सारे पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तो ये इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गई, इसको यूनियन करेंगे। अब जाहिर सी बात है ये ग्राफ जो है ना टच करेगी वाई एक्सिस पे, तो जहाँ जहाँ पे टच करेगी तो वहाँ पे जो एक्स के वैल्यू होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो ये नीचे चलते जाएंगे तो ये सारे वैल्यूज़ आगे चलते जाएंगे, मतलब इसकी जो लोअर लिमिट होगी इस साइड की ग्राफ की तो वो हमारी 0 होगी, और अपर लिमिट इसकी प्लस इन्फिनिटी होगी। तो ये इसकी इंटरवल फॉर्म हो गई। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सचेडेड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर आएंगे यहाँ पे डोमेन में, सही है। मतलब यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू सारे एक्स के, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव वैल्यू। सेम हमें रेंज इसकी फाइंड करेंगे, तो रेंज हम कैसे करेंगे, वाई सचेडेड वाई, पहले हम वाई इसको इंटरवल की फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर चले आएंगे, चलते आएंगे तो यहाँ पे देखें ग्राफ हमारी वाई एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज़ में नहीं आ रही। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं पे 0 को टच करेगी। जब 0 को टच करेगी तो वाई के वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे जब इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, और हम देखेंगे तो ये चलती जाएगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये टच करेगी। ऊपर से देखेंगे ना, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रही है। सेम वहीं पे यहाँ पे ये हमारी
मतलब ये हमारी इन्फिनिटी तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, ओपन इंटरवल। इसको यूनियन करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ से जब ये नीचे आएगी तो मतलब ये वैल्यूज़ हमारे प्लस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक टच होगी, जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे टच करेगी तो वहाँ पे वाई के वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो जब हम इनको दोनों को हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो जो वाई जो इंटर इसकी फॉर्म मिलेगी हमें, सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगी, वो क्या मिलेगी, वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग्स करेगी। एक्स के जो सारे वैल्यूज़ होंगे वो हमारे क्या होंगे, ये वाई के वैल्यू, एक्स नहीं वाई के, क्योंकि हमारी रेंज वाई से डिनोट होती है, तो ये वाई के वैल्यूज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के होंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है इसका। अब यहाँ पे इसमें हम चेक करेंगे तो ये हमारी जो ग्राफ है तो इसको हम पहले हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली चेक करेंगे। तो हॉरिजॉन्टली हम चेक करेंगे तो इस तरफ ये ग्राफ जो है ना चलती आ रही है, मतलब इसकी जो लोअर लिमिट होगी ये हमारी क्या होगी, डोमेन की बात कर रहे हैं, तो डोमेन की जो इसकी लोअर लिमिट होगी वो इसकी होगी माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एरो है तो ये इस तरफ चलती आएगी, मतलब पता नहीं कहीं पे जाएगी, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तक ये ग्राफ जा रही है। उसके बाद यहाँ पे हम चलते आएंगे चलते आएंगे, यहाँ पे भी एरो है, मतलब ये कहीं ना कहीं पे किसी न किसी पॉइंट पर ये हमारी वाई एक्सिस को टच करेगी। जब ये वाई एक्सिस को टच करेगी तो वहाँ पे जो एक्स के वैल्यूज़ होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसकी लिमिट होगी वो हमारी ज़ीरो आ जाएगी। इसको हम यूनियन करेंगे फिर से, तो इस ग्राफ में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एरो आ रहा है, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली हमें देखना है ना, हॉरिजॉन्टली मतलब ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ये एरो आ रहा है, मतलब ये जो है ना ग्राफ कहीं ना कहीं पे वाई एक्सिस पे टच करेगी। जब ये वाई एक्सिस पे टच करेगी तो मतलब वहाँ पे एक्स के वैल्यू क्या हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी ज़ीरो आ गई। और इसकी जो अपर लिमिट होगी तो देखेंगे तो ये ग्राफ आगे चलती जा रही है, हॉरिजॉन्टली देखते जाएंगे तो यहाँ पे भी एरो आ रही है, मतलब ये आगे इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो इनफाइनाइट तक जा सकती है तो यहाँ पे हमें पता नहीं ये किस पॉइंट पे टच करेगी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी देंगे। तो जब इसकी हम डोमेन निकालेंगे तो डोमेन हमें इसकी क्या निकलेगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी डोमेन है तो एक्स सच डेट एक्स लेंगे और बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर, इसकी डोमेन निकलेगी। सारे रियल नंबर इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। अब हमें चेक करनी है इसकी रेंज, तो रेंज हमें फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमें वर्टिकली देखना है। वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्राफ चलती जा रही है, मतलब ये नीचे चले जा रही है, तो मतलब ये पता नहीं कहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगी। मतलब इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये हमारी जो होगी ना, ये हमारी माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगी। जब माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगी तो ऊपर चलती आई पे जब ये ग्राफ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वाई एक्स एक्सिस को टच करेगी, जब एक्स एक्सिस को टच करेगी तो वहाँ पे जो वाई के वैल्यूज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको यूनियन करेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी ग्राफ को देखेंगे, हमें देखना है वर्टिकली। अब यहाँ पे देखेंगे जब ये ग्राफ यहीं पे चलती जाएगी, वर्टिकली देखना है तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सिस पे टच करेगी ये ग्राफ। जब ये एक्स एक्सिस पे टच करेगी तो वहाँ पे जो वाई के वैल्यूज होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये जो आएगी यहाँ पे ज़ीरो आएगी। और ऊपर ये चलती जाएगी, पता नहीं कहाँ पे जाएगी, किस वाई के वैल्यूज पे टच करेगी ये ग्राफ, तो वो हमें पता नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रही है। तो जो इसकी अपर लिमिट होगी वो इसकी प्लस इन्फिनिटी होगी। तो जब हम इसकी क्या करेंगे, दोनों को यूनियन करेंगे तो इसकी रेंज क्या निकलेगी, वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो डोमेन और रेंज आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि कैसे हम ग्राफ की मदद से डोमेन और रेंज निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें मिला हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3 देन फाइंड एफ ओ जी एफ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, FOG का मतलब क्या है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कंपोजिट फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शंस ऑफ फंक्शन होते हैं। कंपोजिट फंक्शन में एक फंक्शन होता है, उसके अंदर ही एक दूसरा फंक्शन होता है, जहाँ पे हमें एक फंक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हमने कल ही पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं आपको फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन हो f ऑफ x और दूसरा फंक्शन हो g ऑफ x, अगर हमें मिला हुआ हो
जी, मतलब एफ फंक्शन में हमारा दूसरा फंक्शन है जी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये लिखने का तरीका होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि एक एफ फंक्शन है, उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ऐसे ही हमें जी ऑफ एफ आ जाए तो मतलब इसमें कि जी फंक्शन में हमें एफ एक फंक्शन पड़ा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे, तो ऐसे ही हम बाकी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या क्या मिला हुआ है, एफ ऑफ जी, मतलब एफ फंक्शन में हमें एक जी फंक्शन मिला हुआ है। तो इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इसको चेंज करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो जी ऑफ एक्स हमें किसके बराबर मिला हुआ है, 2x² - 3 के बराबर मिला हुआ है। मतलब ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 2x² - 3 के। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने कोई भी इनपुट दी थी, मसलन कि हमें कोई भी फंक्शन मिला हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x के बराबर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कोई भी एक फंक्शन का वैल्यूज़ पुट कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल में एक्स की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं क्या करूँगा, 1 पुट करूँगा। तो इस फंक्शन में भी मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह पे 1 पुट करूँगा। यही हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 में समझा था। वैसे ही हम अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स, ये मतलब कंसीडर करें कि ये सारा वैल्यू हमारा एक्स का है। इसको हम जो फंक्शन एफ मिला हुआ है उसके वेरिएबल में हम जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, अब यहाँ पे चेक करें तो हमें फंक्शन किसके बराबर मिला हुआ है, 5x। एक्स की जगह पे हम ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 2x² - 2। सही है, एक्स की जगह पे हमने ये पुट किया। अब लास्ट में हमें क्या है, +2, क्योंकि यहाँ पे हम चेक करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमें किसके बराबर मिला हुआ है, 5x + 2 के बराबर मिला हुआ है। तो एक्स यहाँ पे हमने क्या पुट किया, जी ऑफ एक्स हमें बराबर था 2x² - 3 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ में हम इनपुट देंगे, तो इनपुट हमें क्या में देंगे, 2x² - 2, जो हमें जी ऑफ एक्स एक फंक्शन मिला हुआ था। तो एफ फंक्शन में हमने जी ऑफ दूसरा फंक्शन पुट किया, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² हो जाएगा। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 सेम रखेंगे। तो यहाँ पे देखें ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो 10x² को सेम रखेंगे। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 13 यहाँ पे जवाब मिलेगा। तो ये हमें फाइनल जवाब है किसका, एफ ऑफ जी। पार्ट दूसरा भी हमें मिला हुआ है। सबसे पहले हमें जी ऑफ एक्स क्या मिला हुआ है वो लिखेंगे। जी ऑफ एक्स हमें मिला हुआ है 2x² - 2। तो इसको हम चेंज करेंगे, मतलब जी ऑफ एफ हमें किसके बराबर होगा, मतलब जी में एक फंक्शन पड़ा है जो एफ ऑफ एक्स है, सही है। अब यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें मिला हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे तो 5x + 2 मिला हुआ है। तो अब ये हमें जो इनपुट होगी, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा, मिसाल यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे एक्स, ये सारा वैल्यू हम क्या करेंगे, जो जी ऑफ एक्स है उस फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5x + 2 पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर है तो इस सारे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -3। पहले हम इसका होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये इस पे स्क्वायर आएगा तो 25x² हो जाएगा। 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फार्मूले में जो 2 होता है, ये फार्मूला है ना हमारा, a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो इस फार्मूले में इसको ब्रेक करेंगे तो a² + 2ab + b², तो ये फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20x हो जाएगा, सही है। अब बी का स्क्वायर, बी मतलब यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस ये 3। अब यहाँ पे 2 को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x² हो जाएगा। 2 को 20x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40x आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये -3। अब कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से माइनस हो रही है, तो यहाँ पे 50x² + 40x, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 5 हमें जवाब मिलेगा। तो ये फाइनल हमें आंसर है किसका, जी ऑफ एफ का। पार्ट नंबर 3 हमें इसका मिला हुआ है एफ ऑफ एफ।
तो मतलब एफ ही फंक्शन में एक फंक्शन एफ पुट करके इसके वैल्यू फाइंड करने हैं। सही है। तो यहाँ पे हमें जो एफ ऑफ एक्स हमें मिला हुआ है वो फंक्शन क्या मिला हुआ है, 5x प्लस 2 के बराबर मिला हुआ है। सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ जो हमारा बराबर होगा किसके, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के बराबर होगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें मिला हुआ है 5x प्लस 2 के बराबर मिला हुआ है। अब इसी फंक्शन में हम x की जगह पे 5x प्लस 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 5 तो हम रखेंगे यहाँ पे, अब x की जगह पे ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, ये सारा। तो यहाँ पुट करेंगे 5x प्लस 2 पुट करेंगे। सही है। प्लस ये 2 यहाँ पे जो इस फंक्शन में था ये यहाँ पे रखेंगे। 5 को अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x हो जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये प्लस का 2 सेम रखेंगे। सेम अब यहाँ पे x वाले वैल्यूज़ को सेम उतार के रखेंगे, और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 10 प्लस 2 हमारे 12 के इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमें आंसर है किसका, एफ ऑफ एफ का। सेम हमें जी ऑफ जी भी हमें फाइंड करना है। सेम इसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स हमें जो फंक्शन है वो हमें बराबर है किसके, 2x² माइनस 3 के। सही है। इस फंक्शन में जी ऑफ जी का मतलब क्या होता है, जी ऑफ जी एक्स, ये हमारा बराबर कैसे होगा कि जी ऑफ जी जो होगा ये हमारा इसके बराबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। ठीक है। अब यहाँ पे जी ऑफ जी ये हमारा बराबर होगा, यहाँ पे हमें जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x² माइनस 3 के। अब हमें पता है कि जी फंक्शन में हमें क्या मिला हुआ है, जी ऑफ एक्स हमें 2x² माइनस 2, और ये हमारा कंसीडर करेंगे एक्स वैल्यू है। तो इसको सारे को हम इस एक्स की जगह पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा 2x की जगह पे हम ये पुट करेंगे 2x² माइनस 3। यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा -3। पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो स्क्वायर का पता है फार्मूला हमें, ये हमें होल स्क्वायर है तो मतलब a माइनस बी है, क्योंकि बीच में माइनस की टर्म है। होल स्क्वायर जो बराबर होता है किसके, a² माइनस 2ab प्लस b² के। तो यहाँ पे इस फार्मूले में इसको खोलेंगे तो यहाँ पे 2 सेम ही रखेंगे। 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 4x पावर 4 के, माइनस बीच में तो माइनस रखेंगे। 2ab, ए हमें क्या मिला हुआ है 2x² और b हमें 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में से 6x² आ जाएगा, और 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12x² आ जाएगा। लास्ट है b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा -3। अब 2 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 4 द 8x पावर 4 आ जाएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x²। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा -3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 से 3 माइनस करेंगे तो जी ऑफ जी फंक्शन हमें मिल जाएगा जो बराबर होगा 8x पावर 4 माइनस 24x²। 18 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 15 बचेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद 4 5 6 7 हम कल करेंगे, कल वाले लेक्चर में। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1, देन फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर x इज इक्वल टू -5। तो सबसे पहले वही हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, इसको लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बराबर होगा किसके, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें 2x मिला हुआ है, और जी ऑफ एक्स हमें क्या मिला हुआ है, जी ऑफ एक्स x+1 मिला हुआ है। पहले हमने ये चेक करना है कि एफ फंक्शन में हमें x की जगह पे जी ऑफ एक्स वैल्यूज़ पुट करने हैं, जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट करना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स के जो है 2x के बराबर है, तो x की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप x की जगह पे जो है ना 2x+1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जवाब आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू -5 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर
x इज इक्वल टू -5। तो x का वैल्यू हम क्या हुआ, x की जगह पे इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हमें किसका जवाब मिला है, एफ ऑफ जी ऑफ x का वैल्यू मिला है। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ -5 एक्स की जगह पे क्या करना है, -5 पुट करना है। तो यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो 2 इंटू -5 प्लस 2। अब -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें जवाब क्या मिलेगा, माइनस का 10 प्लस 2। माइनस के 10 से प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे जो फाइनल हमें आंसर मिलेगा -8 मिलेगा। तो ये हमारा आंसर है फाइनल क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स हम कल करेंगे, वहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।